नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष चौहान। आपका स्वागत करता हूं सनातन साहित्य में। दोस्तों, आज जो मैं कविता आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं वो एक बहुत ही खास कविता है। जीवन के या फिर समय के स्वभाव पर आधारित कविता है और मेरी प्रतिनिधि रचनाओं में से एक है। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज आपको अपना प्रयास आरंभ करना होगा, क्योंकि समय कभी भी अनुकूल नहीं होता है। अगर आप अनुकूल समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो वो समय कभी भी आने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आपको जो भी करना है आज से करिए, अभी से करिए और जल्द से जल्द उसे शुरू करिए। तो दोस्तों, इसी विषय पर आधारित है मेरी कविता कि समय कभी अनुकूल नहीं होता। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं कविता। समय अनुकूल नहीं होता। बोल है, जीवन के हाथों में फूल नहीं होता, समय कभी इतना अनुकूल नहीं होता। यानी कि जीवन कभी आपका स्वागत नहीं करेगा, कभी आपको दुलार नहीं करेगा, कभी आपको सुविधा नहीं देगा। समय कभी अनुकूल नहीं होता है। यदि आशा है घर आए जनहितकारी, फिर तुमको मिलने से रहे सदाचारी। स्वयं उसी पर उसकी स्थितियां हैं भारी। बैठे हुए नहीं आते शुभ संदेशे, अधुना मानव पाक रसूल नहीं होता। समय कभी इतना अनुकूल नहीं होता। अर्थात जीवन में अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको अपना प्रयास आरंभ करना ही होगा, वरना घर में बैठे हुए केवल कपोल कल्पनाएं करते हुए आपको शुभ संदेश नहीं मिलने वाले। संघर्ष आपको शुरू करना ही पड़ेगा। डूबे हुए बहानों के सुख सागर में, अकलस गहन प्रवेश पा चुका है नर में। सत्य जानता है यद्यपि निज अंतर में। ये अकलस का मतलब यहाँ पर आलस से है। आप उसको आलस शब्द भी यहाँ पर जोड़ा जा सकता है। साहस है तो नंगे पांव सहो कांटे, थोथा दुर्गम पथ का शूल नहीं होता। समय कभी इतना अनुकूल नहीं होता। इसका अर्थ है कि हम बहानों के सुख सागर में डूबे हुए हैं और आलस हमारे अंदर गहन प्रवेश पा चुका है, अंदर समा चुका है। और भले ही हम इस सत्य को जानते हैं, हमारे अंतर मन में हम इस सत्य को जानते हैं कि हम बहानेबाजी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बहाना करते चले जाते हैं और अपना समय गंवाते जाते हैं। साहस है तो नंगे पांव सहो कांटे। अगर आप में साहस है तो बहानों को छोड़िए और अपने पथ पर चलिए, और अगर कांटे हैं तो उन कांटों के दर्द को सहिए, क्योंकि थोथा दुर्गम पथ का शूल नहीं होता। यानी कि दुर्गम पथ है तो वहाँ पर कांटे होंगे और वो शूल कभी थोथे नहीं होंगे, धारदार होंगे, जिससे आप घायल हो सकते हैं। और अगर आप समय अनुकूल चाहते हैं तो वो अनुकूल समय आपको कभी मिलने वाला नहीं है। आपको अपना प्रयास आरंभ करना होगा। ऋतुएं तो गिनती की हैं जगती तल में, शीतलता में उच्च ताप में या जल में। विजय नहीं आता है मधुकर के छल में। अर्थात हम मन में यह न सोचे कि हम इस मौसम में या फिर उस मौसम में अपना कार्य आरंभ करेंगे, क्योंकि तीन ही मौसम हैं और समय कभी भी मौसम के अनुसार अपना रंग रूप नहीं बदल देता है कि गर्मी में समय कठिन रहेगा तो सर्दी में समय अनुकूल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मौसम आते जाते रहते हैं, लेकिन समय तब तक प्रतिकूल बना रहता है जब तक हम अपना प्रयास नहीं करते। कठिन दशाएं तब तक उठती रहती हैं, कारण जब तक नष्ट समूल नहीं होता। समय कभी इतना अनुकूल नहीं होता। विजय सुनिश्चित होने पर जो लड़ते हैं, क्या अपने भविष्य की रक्षा करते हैं। पत्र सरिस अवसर आते ही झड़ते हैं। अर्थात जब आपको लगे कि आपका काम बन ही जाएगा, आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लेंगे या फिर कोई भी काम आपका सिद्ध हो ही जाएगा, तभी आप अगर कोई प्रयास करते हैं तो फिर आप अपने भविष्य की रक्षा नहीं कर सकते। क्योंकि समय जब अनुकूल हो या फिर कोई बात अनुकूल हो तो उसमें तो कोई भी अपना हाथ डाल सकता है, प्रयास कर सकता है और जीत सकता है। लेकिन जब प्रतिकूल समय आ जाए तब ऐसे लोग नहीं टिक पाते हैं। जीवन उन्हें झुका देता है, वे परेशान हो जाते हैं। पत्र सरिस अवसर आते ही झड़ते हैं। सदा व्यस्त यह वीरों के अभिनंदन में, व्यर्थ कयासों में मशगूल नहीं होता। समय कभी इतना अनुकूल नहीं होता। अर्थात समय जो है वो वीरों का अभिनंदन करता है, वीरों की प्रशंसा करता है, उसको प्रणाम करता है और बेकार के अनुमानों में वो मशगूल नहीं होता है। हम अनुमान लगा करके समय को प्रभावित नहीं कर सकते। समय हमारे अनुमानों से नहीं बदलता है, उसके लिए तो कठोर प्रयास ही करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। आगे देखते हैं। माता पिता प्रेम के वश दुलराते हैं,
अवगुण भी गुणमान मुदित हो जाते हैं, मात्र लक्षणों को संपूर्ण बताते हैं। माता पिता तो हमें हमसे क्योंकि प्रेम रखते हैं इसलिए वो हमें दुलारते हैं, हमारे छोटे बड़े जो भी गुण होते हैं उनको वो संपूर्ण बताते हैं, जबकि वो केवल लक्षण भर हैं और वो हमसे प्रसन्न रहते हैं। लेकिन क्या बाहर वाले हमारे लिए ऐसा करेंगे क्या? अशुद्धियों की क्षमा सुलभ है स्वजनों में, बाहर यह बचपना कबूल नहीं होता, समय कभी इतना अनुकूल नहीं होता। मतलब अशुद्धियों की क्षमा अपने लोगों में सुलभ है, हमारे अपने लोग हमें क्षमा कर सकते हैं, लेकिन बाहर के लोग हमारी गलतियों को क्षमा नहीं करने वाले, हमारा जो बचपना है वो बाहर कबूल नहीं होगा, और इसीलिए समय कभी इतना अनुकूल नहीं होता। अर्थात अगर आप स्वजनों को प्रभावित कर सकते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बाहर वालों को भी आप प्रभावित कर सकते हैं। समय इतना अनुकूल नहीं होता है भाई। थोड़े ही प्रयत्न से तुम थक जाते हो, योग याचना में अत्यंत लजाते हो, मनुज देह में दनुज भाव दर्शाते हो। अर्थात हम थोड़ा सा प्रयास करके थक जाते हैं, और योग याचना अर्थात किसी से सहयोग मांगने में हम संकुचित हो जाते हैं, लज्जा दिखाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। मनुष्य देह में दनुज भाव दर्शाते हो, अर्थात मनुष्य के शरीर में आप दनुज का यानी कि राक्षस का निवास मानते हो, यानी कि हम किसी व्यक्ति को राक्षस नहीं मान सकते। हमें ऐसे व्यक्तियों से भी हमारा पाला पड़ता है, तो हमें ऐसे लोगों से भी सहायता की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें सहायता मांगना चाहिए, उसमें लजाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है और उसके लिए हमें सहयोग भी मांग लेना चाहिए अगर आवश्यकता हो तो। निंदा सर वक्ष पर झेलने पड़ते हैं, जग में सबका मन माकूल नहीं होता, समय कभी इतना अनुकूल नहीं होता। यानी कि कुछ दुष्ट व्यक्ति भी होते हैं जिनका हमें सहयोग लेना पड़ता है, लेकिन हम डरते हैं कि ये दुष्ट व्यक्ति जो है वो हमारी निंदा करेगा या हमारा असहयोग करेगा, तो ऐसा रिस्क हमें लेना पड़ता है। संसार में सभी लोगों का मन जो है वो माकूल नहीं होता है, अर्थात हमारे अनुकूल नहीं होता है या हमारे उपयुक्त नहीं होता है। कुछ दुष्ट व्यक्ति होते हैं, कुछ शरीफ व्यक्ति भी होते हैं जो कि आसानी से सहयोग कर देते हैं, लेकिन हमें सहयोग जो लेना चाहिए, जो व्यक्ति हमारा सहयोग कर सकता है उसके पास हमें जाना जरूर चाहिए ताकि हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं, मूल्य चुकाए बिन आशीषें बढ़ती हैं, उगता सूर्य तमस की घड़ियां हटती हैं। अर्थात हम अपने जीवन में कभी कभी यह देखते हैं कि कुछ व्यक्ति जो हैं वो बड़े ऐश में हैं, मौज में हैं, वे कुछ विशेष संघर्ष नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में सुख शांति है, समृद्धि है। इस तरीके से हम देखते हैं हमारे आसपास, और हम समझते हैं कि मूल्य चुकाए बिन आशीषें बढ़ती हैं, यानी कि उन्होंने कोई मूल्य चुकाया नहीं है, फिर भी वे बड़े ही आशीषित हैं, बड़े ही समृद्ध हैं, संपन्न हैं, और उनके जीवन में कोई तमस नहीं है, कोई अंधकार नहीं है। लेकिन असल में होता क्या है? जगत भ्रमित निष्कर्ष निकाले संभव है, पर उसकी आंखों में धूल नहीं होता, समय कभी इतना अनुकूल नहीं होता। इसका मतलब भाई ये है कि हम भ्रमित हो सकते हैं, हम भ्रमित निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन जो समय है या फिर जो प्रकृति है हम उसको धोखा नहीं दे सकते। अगर किसी के जीवन में समृद्धि है, संपन्नता है, तो उसका कोई न कोई कारण जरूर होगा। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति सुख भोग रहा है वो अपने कारण से ही सुख भोगे। उसके बुजुर्ग हो सकते हैं, उसके माता पिता हो सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं, जो कि जिन्होंने उनके लिए संघर्ष किया हो और अच्छी व्यवस्था अपने जीवन में लाए हों, तो उसके कारण वो व्यक्ति जो है वो समृद्ध जीवन जीता है। तो किसी न किसी का त्याग जरूर होता है, किसी न किसी का संघर्ष जरूर होता है, और हम व्यर्थ में निष्कर्ष गलत निकाल लेते हैं। तो समय का भी इतना अनुकूल नहीं होता है, किसी न किसी का संघर्ष तो चाहिए ही, अगर हमें संपन्नता या समृद्धि चाहिए या फिर हमें एक अच्छा सुखदायी समय चाहिए तो। तुम चलते हो वह अवरोध लगाता है, तुम सहते हो पीड़ा और बढ़ाता है, तुम कहते हो समय मूक हो जाता है। यानी कि जब हम अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं तब समय जो है वो अवरोध लगाता है, कांटे बिछाता है, बाधा उत्पन्न करता है, लेकिन आप उन कांटों को सहते हैं, लेकिन समय जो है आपकी पीड़ा को और बढ़ा देता है, आपके संघर्ष को और बढ़ा देता है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप आगे बढ़े हैं, लेकिन समय आपकी परीक्षा जरूर लेगा।
तुम कहते हो समय मूक हो जाता है, अर्थात हम पीड़ा से बिलबिलाने लगते हैं और हम समय से या प्रकृति से बात करने लगते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों इतना कष्ट हमें दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे समय में समय जो है वो मूक हो जाता है, अर्थात हमें कोई उत्तर नहीं देता है। अब हम पर निर्भर है कि हम आगे बढ़ें या फिर वहीं रुक जाएं। असफल हो जाना अचरज का विषय नहीं, लेकिन अनुभव कभी फिजूल नहीं होता, समय कभी इतना अनुकूल नहीं होता। संसार में असफल हो जाना कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े लोग असफल होते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो राजनेता हो, या फिर कोई साधारण कोई कर्मचारी हो, या कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी हो। असफल हो जाना कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। लेकिन जब भी हम कोई कार्य करते हैं हमें अनुभव ज़रूर मिलता है, और वो अनुभव कभी फिजूल नहीं होता है, वो हमारी शक्ति बनता है और आगे कदम बढ़ाने के लिए हमारी प्रेरणा भी बनता है। तो समय कभी इतना अनुकूल नहीं होता, यानी कि आप असफल हो सकते हैं लेकिन आप उसका लाभ उठाइए, अपने अनुभव को संग्रहित करके आप आगे बढ़िए। समय अनुकूल नहीं होता है, आपको समय को अनुकूल बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह थी मेरी कविता। समय अनुकूल नहीं होता है, आप अनुकूल समय का इंतज़ार मत करिए। जहाँ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाइए और कार्य शुरू करिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। लक्ष्य प्राप्ति के विषय में है और अपना कार्य आरंभ करने के लिए इसमें प्रेरणा दिया गया है। तो कविता पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी कविता के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।